तब फिर आप जीवन की यात्रा को आराम करोगे। बोले हम लोग यहाँ भूलना सिखाते हैं, हम लोग यहाँ सिखाते नहीं है, नया क्या सिखाएंगे, आदमी पहले ही भर करके बैठा हुआ है। बोले वो हम नहीं सिखाते, हम लोग जो आप सीख करके आए हो पहले उसको भूलो और फिर आप अपने जीवन की यात्रा पर निकलो। ये चिंतन भारत से निकल करके आया और इसी संस्कृति ने पूरे विश्व पर कब्जा किया। भारत अकेला ऐसा देश रहा दोस्तों जिसने किसी देश के ऊपर जाकर के कब्जा नहीं किया, कभी भारत की सेनाएं नहीं गई, और उसके बावजूद अलास्का में मंदिर भारत के कैसे मिल जाते हैं, उसके बावजूद रशिया के कोने में भारत के मंदिर कैसे मिल जाते हैं, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका में कैसे मिल जाते हैं, उसके बावजूद आपको ऑस्ट्रेलिया में कैसे मिल जाते हैं। ये इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि भारत की संस्कृति उन स्थानों पर गई। और यही बात ग्रैंड डफ ने कही, जिनने भारत का सेंसस सबसे पहले कंडक्ट किया। उन्होंने कहा जितने भी साइंस की डिस्कवरीज हैं जिनके लिए यूरोप श्रेय लेता घूमता है, वो वस्तुतः भारत से निकल करके आई थी। वो पूरा का पूरा श्रेय भारत को जाता है और किसी को नहीं जाता। और कुछ बातें भारत की इस ऐतिहासिक यादगार को याद दिलाने के लिए, भारत अकेला ऐसा देश, जैसा मैंने कहा कि अपने 10,000 वर्ष के इतिहास में भारत अकेला ऐसा देश रहा जिसने कभी किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया। आप कितने देशों की यात्राओं को देख लें, सिकंदर निकला कि वो पूरे विश्व पर कब्जा कर लेगा, उधर से चंगेज निकले, उधर से मुग़ल निकले, उधर से मंगोल निकले, उधर से हूण शक निकले। हर एक के मन में कामना थी कि साहब हम कब्जा कर लेंगे। रोमन अलग निकले, अंग्रेज़ों ने अलग कोशिश करी, जर्मन्स ने अलग कोशिश करी, फ्रेंच ने अलग करी। लगभग दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर आपको ये सोच रखने वाले लोग नहीं मिल जाएंगे कि हमें दुनिया पर सेना लेकर के आधिपत्य जमाने की आवश्यकता है। भारत अकेला ऐसा देश था जिसने कहा कि बाकियों पर आधिपत्य करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर आधिपत्य करने की ज़रूरत है। राम तीर्थ जब गए पहली बार अमेरिका, तो अपने आप को राम बादशाह कहा करते थे कि मैं सम्राट हूँ। तो रूजवेल्ट मिलने के लिए आया, वहाँ का राष्ट्रपति था, और वो मिलने के लिए आया। उसने कहा कि देखो साहब ये वहाँ के राजा हैं। तो राम तीर्थ लंगोटी में बैठे थे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा साहब आप कहाँ के राजा हैं। उसने उससे पहले जो जो राजा देखे थे वो बड़े बड़े मुकुट लगा करके और सिंहासनों पर घूमते थे। उन्होंने कहा आप कहाँ के राजा हैं। तो राम तीर्थ बोले मैं अपना राजा हूँ। तो बोले वो कैसे राजा होते हैं। बोले तुम्हारा मन वही करता है जो तुम चाहोगे। रूजवेल्ट से उन्होंने पूछा। बोले नहीं, वो तो अपने मन की करता है, जो मन का आएगा। मन अपने हिसाब से चलता है, मैं चाहे उसको कुछ भी समझाऊँ वो कुछ और करता है। बोले मेरा मन वही करता है जो मैं चाहता हूँ। बोले मैं अपने मन का राजा हूँ। ये जो सोच थी कि हम यदि अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपनी कामनाओं के ऊपर, अपनी वासनाओं के ऊपर, अपनी आकांक्षाओं तृष्णाओं के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर हमारा एक छत्र राज्य होता है, तो हमें और कहीं की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। ये चिंतन भारत से निकल करके आया। वो जो प्यारी सी कथा है आप लोगों ने पढ़ी होगी सिकंदर महान की, कि सिकंदर आया और उसके गुरु ने कहा अरस्तु ने कि बेटा तो भारत जा रहा है तो एक योगी को लेकर के आना। सिकंदर को लोगों ने कहा कि साहब योगी हैं वहाँ दंडी स्वामी, उनको आप ले जाइए। जाकर के सिकंदर ने उनसे प्रार्थना करी। बोले साहब आप मेरे साथ चलिए। बोले चलेंगे, आप हो कौन। बोले मैं सिकंदर महान हूँ। बोले सिकंदर तो समझ में आया नाम है, महान क्यों। बोले आधी दुनिया जीत चुका हूँ इसलिए लोग महान कहते हैं, बाकी की आधी दुनिया भी जीत लूँगा। बोले जीत लोगे तो क्या करोगे। बोले महल बनाऊँगा। बोले फिर सोने चांदी की चीज़ें रखूँगा। फिर बोले हीरे जवाहरात, नौकर चाकर। बोले सब कर लोगे तो क्या करोगे। सिकंदर बोला आराम करूँगा साहब। इतना सब जीतने के बाद योगी बोले भैया उसके लिए आधी दुनिया जीतने की क्या आवश्यकता है, आराम तो मैं भी कर रहा हूँ, मन मेरा अभी शांत। यदि आप अपने ऊपर राजा हो जाते हो तो आपको कहीं की यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं। ये जो चिंतन दिया वो सिर्फ भारत से निकल करके आया दोस्तों, की और कहीं की यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने मन की यात्रा पर उतरने की आवश्यकता है। यदि हम उस जगह के, उस जगत के राजा बन जाते हैं तो फिर हम लोग विश्व के राजा बन जाते हैं। परमहंस विशुद्धानंद बहुत प्रसिद्ध संत हुए, आप लोगों ने शायद सुना होगा। सूर्य विज्ञान के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव ने उनका कई बार जिक्र किया, बदल दिया करते थे भौतिकी। उनके एक शिष्य थे गोपीनाथ कविराज। तो गोपीनाथ कविराज ने परमहंस विशुद्धानंद जी से पूछा, उनने कहा साधु के क्या गुण होते हैं। तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। वहाँ पर खेतड़ी के राजा बैठे थे और छपार के राजा बैठे थे। उन्होंने दोनों से कहा बेटा बाहर जाके खड़े हो जाओ। तो बाहर जाके खड़े हो गए। ठंड के दिन थे, खड़े हो गए, थोड़ी देर ठंड में काँपते रहे। फिर उनने वापस बुला लिया, वापस आ गए। बोले देख बेटा साधु के गुण होते हैं कि राजा है या कोई रंक है, फ़र्क नहीं पड़ता। साधु को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राजा है कि कौन है। बोले हमारे लिए सब एक बराबर है, हम अपने मन के राजा हैं। और जो अपने मन का राजा हो जाता है उसे किसी और के ऊपर राज करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये चिंतन भारत ने वर्षों पहले दिया। और फिर विज्ञान की दृष्टि से जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं, वो शून्य की खोज आर्यभट्ट की थी।
पाटलिपुत्र के निवासी, पटना के रहने वाले, 23 साल की उम्र में आर्य सिद्धांत उनने लिखा था। आप लोग कभी आर्यभट्ट का जीवन, अंग्रेजों ने बहुत स्टेटिस्टिकली, बहुत स्ट्रेटेजिकली उसको धीरे धीरे करके भारत के चिंतन से हटा दिया। नहीं तो यदि आप 16वीं शताब्दी की किताबें पढ़ें, 17वीं शताब्दी की किताबें पढ़ें, तो आर्यभट्ट को, वाराहमिहिर को और भास्कर को पढ़े बगैर विज्ञान की यात्रा पूरी नहीं होती थी। आज तो बच्चे उनका नाम सिर्फ कहीं गूगल में और विकिपीडिया में जान पाते हैं। नहीं तो यदि आप आर्य सिद्धांत को पढ़ें तो आर्य सिद्धांत के अंदर 4 खंड हैं। गीतिका पाद है, गणित पाद है, काल निर्माण पाद है, गोल पाद है, ऐसे करके 4 अध्याय उसके अंदर हैं। ये जो हमारे युगों की, मनवंतरों की, संवतों की कल्पना है, वो पहले भाग से निकल करके आई, और जो दूसरा भाग है वहाँ से सारा का सारा गणित निकल करके आया, गणित पाद से। और वही आर्यभट्ट ने आर्य सिद्धांत के नाम से इसको दिया। और ये जो चिंतन है, शून्य का चिंतन, गणित की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अध्यात्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विज्ञान की दृष्टि से तो दुनिया की कोई गणना शून्य के बगैर संभव नहीं है, और अध्यात्म की दृष्टि से जब आदमी अपने मन में शून्यता को खोजता है तब फिर जाकर के वो पूर्ण हो पाता है। जो हम लोगों ने ये चिंतन दिया कि अणु के अंदर, परमाणु के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड